साथियों, भारत एक ऐसा देश है जो बीसों साल से आतंकवाद को झेल रहा है। न सिर्फ भारत बल्कि अमेरिका जैसे ताकतवर और विकसित देश को भी आतंकवाद का सामना करना पड़ रहा है। हमारे सामने प्रश्न ये है कि सुरक्षा की इतनी व्यवस्था होने के बाद भी आतंकवादी अपने मकसद में कैसे सफल हो जाते हैं। ये जानने के लिए ज़रूरी है कि हम समझें कि आतंकवादी लोगों के काम करने का तरीका क्या है। बहुत आसान से नज़र आने वाले 4 प्रिंसिपल पर आतंकवादी काम करते हैं। पहला प्रिंसिपल है क्लियर गोल, यानी कि स्पष्ट लक्ष्य। सफल होने के लिए ज़रूरी है कि जो गोल हासिल करना है, उसे एकदम क्लियर होना चाहिए और गोल ऐसा होना चाहिए जो कि अचीवेबल हो, यानी कि जिसको प्राप्त किया जा सकता हो। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपना गोल सेट करता है कि इस वर्ष मैं तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा। अब ये गोल क्लियर नहीं है, कौन से तीर्थ पर जाना है और कब जाना है, ये तो तय नहीं है। तो इस गोल के पूरे होने में भी संदेह है। यही गोल क्लियर होता यदि वो व्यक्ति कहता कि मैं 15 जून को द्वारिका धाम जाऊंगा। अब इस लक्ष्य में सफल होने की उम्मीद है। इसी प्रकार कोई यदि कहे कि मैं अब सुबह जल्दी उठा करूंगा, तो ये लक्ष्य भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इसमें यह तय नहीं किया गया कि वो कितने बजे उठेगा और कौन सी तारीख से ये काम शुरू करेगा। स्पष्ट न होने से ये लक्ष्य भी कभी पूरा नहीं हो सकेगा। गोल को अचीवेबल भी होना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो इस लक्ष्य के पूरे होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि 140 करोड़ की आबादी वाले भारत देश में प्रधानमंत्री तो एक ही बनता है। इसलिए इस लक्ष्य के पूरे होने की संभावना ना के बराबर है। दूसरा प्रिंसिपल है डिटर्मिनेशन, यानी कि पक्का इरादा। लक्ष्य के तय होने के बाद ये अत्यंत आवश्यक है कि इरादा पक्का हो। यदि इरादे में कभी हाँ तो कभी ना है, तो लक्ष्य के पूरे होने का प्रश्न ही नहीं उठता। लक्ष्य को हासिल करने के रास्ते में कठिनाइयाँ आ सकती हैं। यदि हमारा इरादा पक्का नहीं है, तो इन कठिनाइयों के आते ही हम अपने लक्ष्य को छोड़ देंगे। सेना की टुकड़ी का लड़ाई में इरादा पक्का होता है और वो इरादा होता है डू और डाई, यानी या तो लक्ष्य हासिल करना है या फिर लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करते हुए मर जाना है। वापस आने का रास्ता नहीं होता है। हम अपने लक्ष्य को अक्सर इसलिए नहीं प्राप्त कर पाते हैं कि यदि हमारा लक्ष्य ए है, तो हम बी और सी लक्ष्य को भी साथ में रखते हैं। आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस की परीक्षा भारत की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। इसमें शामिल होने वाले कैंडिडेट्स में से 80% परीक्षार्थी मेन एग्जाम तक भी नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उनका प्रथम लक्ष्य तो आईएएस है, लेकिन साथ में वे प्लान करते हैं कि यदि आईएएस में पास न हो पाए तो बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर के एग्जाम में शामिल हो जाएंगे। आईएएस के मुकाबले में ये परीक्षाएं कम कठिन हैं, इसलिए वे सोचते हैं कि इसमें तो पास हो ही जाएंगे। ये उनका बी प्लान होता है। इसके बाद वे सी प्लान भी करते हैं, जैसे कि यदि बी प्लान में भी सफल नहीं हुए तो एलएलबी पास करके वकालत कर लेंगे। इस प्रकार की प्लानिंग करने वाले लोग अपने सी प्लान में भी ठीक से काम नहीं कर पाते। तीसरा पॉइंट है हार्ड वर्क, यानी कि कड़ी मेहनत। गोल तक पहुंचने और उसे हासिल करने के लिए जरूरी है कि हर संभव प्रयास किया जाए, चाहे उसके लिए कितनी भी कड़ी मेहनत करना पड़े। कड़ी मेहनत के लिए जरूरी है कि व्यक्ति अपने शरीर को मजबूत बनाए और लक्ष्य हासिल करने से पहले पूरी तैयारी करे। इसके लिए चाहे कितनी भी सख्त ट्रेनिंग से गुजरना हो, उस ट्रेनिंग को पास करना जरूरी है। प्रतिदिन अभ्यास जारी रहना चाहिए, जिससे कि परीक्षा की घड़ी में चूक होने का कोई चांस न रहे। यहाँ आसान रास्ता तलाशने का मतलब है
फेल्योर। यदि लक्ष्य कठिन है, तो उतनी ही कठिन और परफेक्ट तैयारी भी करना होगा। सेना में जवान जानता है कि यदि वह सामने आए दुश्मन को नहीं मार पाया, तो दुश्मन उसको ही मार देगा। इसलिए हर समय अलर्ट रहना जरूरी होता है और समय पर एक्शन भी जरूरी है। सफल होने के लिए ये भी आवश्यक है कि तैयारी अपडेटेड होना चाहिए। यानी लक्ष्य हासिल करने के लिए आपके पास साधन आधुनिक होने चाहिए। समझदार लोग जब परीक्षा देने जाते हैं, तो एक जैसे दो पेन लेकर जाते हैं। एक में इंक खत्म हो जाए या पेन खराब हो जाए, तो दूसरे पेन से काम जारी रख सकेंगे। दूसरों लोगों के पहले के अनुभवों से भी लाभ लेना चाहिए। बहुत सारे लक्ष्य ऐसे होते हैं जिनमें आपको दूसरा चांस नहीं मिलता है। यदि पहले चांस में ही लक्ष्य पाना है, तो हमारे पास संपूर्ण जानकारी होना चाहिए। यदि हम कोई छोटी सी परीक्षा देने जाते हैं, तो परीक्षा से कई दिन पहले मॉडल टेस्ट पेपर भी पढ़ते हैं और उसको सॉल्व भी करते हैं, जिससे कि हमें परीक्षा में अपियर होने का सही अभ्यास हो जाए। चौथा पॉइंट आता है डिसिप्लिन, यानी कि कठोर अनुशासन। डिसिप्लिन के बिना कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती। कितनी ही तैयारी कर लीजिए और कितने ही इरादे मजबूत हों, यदि डिसिप्लिन यानी अनुशासन नहीं है, तो बड़ी से बड़ी योजना असफल हो सकती है। इसमें कोई डाउट नहीं है। लड़ाई के दौरान सैनिक जानता है कि यदि उसने वापस लौटने की कोशिश की, तो पीछे से आ रहे उसी के साथी उसे दुश्मन समझकर गोली मार देंगे। इसलिए सैनिक केवल आगे की ओर बढ़ते हैं। वापस जाने के बारे में कोई सोचता भी नहीं है। दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, उनका अध्ययन करें, तो हमें पता चलता है कि उनके जीवन में अनुशासन सबसे ऊपर था। थॉमसन एल्वा एडिसन ने बिजली से जलने वाले बल्ब का आविष्कार करने से पहले 10,000 एक्सपेरिमेंट्स किए, लेकिन अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटे। इसीलिए उनको अंत में सफलता मिली। मदर टेरेसा ने लोगों की सेवा करने का अपना लक्ष्य इसीलिए हासिल किया, क्योंकि उनके जीवन में अनुशासन था। महात्मा गांधी को भी समय के साथ कठोरता के साथ चलने वाला जाना जाता है। यदि इन चार प्रिंसिपल्स को हम अपने जीवन में कठोरता के साथ लाएं, तो हम कोई भी क्लियर और अचीवेबल गोल प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो कितना ही कठिन हो। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, चाहे उसने अच्छा गोल प्राप्त किया हो या बुरा, उसने इन्हीं चार प्रिंसिपल्स को कड़ाई के साथ पालन किया है। क्यों ना हम अच्छे गोल हासिल करने के लिए इन्हीं चार प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में उतारें और इनका तब तक पालन करें जब तक कि लक्ष्य हासिल ना हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग वीडियो।